और सामान्य भाषा में बोला जाता है कि ये फंसने का काम है, फंसाने का काम है, बंधु बनाने का काम है। और जिसके पास दुनिया में कोई काम नहीं होता वही बंदा जाके एमएलएम को करता है। लेकिन जब हम इसको जानेंगे, क्योंकि जब तक हम किसी चीज को डीपली जानेंगे नहीं तब तक हम उसके बारे में सही से निर्णय नहीं ले सकते। तो डायरेक्ट सेलिंग के लिए हमें सबसे पहले पता क्या होना चाहिए कि व्यापार क्या है। तो अभी मेरे से पहले अपने 2 ग्रेट लीडर आए थे और उन्होंने हमारे को चर्चा करके बताया था कि डायरेक्ट सेलिंग क्या चीज है और ये कैसे काम करती है। लेकिन जो इससे भी बड़ी बात है तो हमें जानना चाहिए कि ये व्यापार हमें करना क्यों है। क्योंकि ये तो आज आप कोई भी देखोगे कि दुनिया का ऐसा कोई फील्ड नहीं है जिसके अंदर सक्सेसफुल लोग नहीं हैं, और दुनिया का कोई ऐसा फील्ड नहीं है कि जिसमें लोग अनसक्सेसफुल नहीं है। या कोई है ऐसा फील्ड? आप कोई ऐसे काम को जानते हो जिसमें सभी कामयाब हुए हो, या कोई आप ऐसे काम को जानते हो जिसमें कोई कामयाब ना हुआ? तो इसके भी अपने प्लस माइनस है, लेकिन वो प्लस माइनस होने के बावजूद भी दुनिया में इतने काम है, उसमें मेरे को इस काम को क्यों करना है। और तीसरी जो चीज है कि दुनिया का सबसे अच्छा काम भी मैं जब तक नहीं कर पाऊंगा जब तक मेरे को ये नहीं पता होगा कि वो काम मेरे को करना कैसे है। तो पहले हम इस चीज को कवर करेंगे। कोई भी जो इंसान है उसके जीवन में अपना जो कैरियर का चुनाव करता है, चाहे वो नौकरी का चुनाव करता है, चाहे व्यवसाय का करता है, चाहे खेती का करता है, चाहे कोई प्रोफेशनल लाइफ का चुनाव करता है, उसके पीछे वो सीखता भी है और मेहनत भी करता है। कोई भी ऐसा काम है क्या जिसमें बिना सीखे और बिना मेहनत करे उसका काम चलता हो? नो। आपकी आवाज से पता नहीं चला मेरे को। नहीं सर। यानी कि मैं कोई भी काम करूंगा तो उस काम को मेरे को सीखना भी पड़ेगा और उसके अंदर मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी आपको ये मान के चलना है कि उसके अंदर अपने को सीखना भी है और उसके अंदर अपने को मेहनत भी करनी पड़ेगी। ये जुआ या लॉटरी की टिकट नहीं है, अभी लॉटरी खरीद ली, अब निकलने का इंतजार कर रहे हो। क्लियर होगी बात? अभी जो नेक्स्ट चीज है, जो पहला कारण होता है, आप कोई भी काम करते हैं तो हम लोग अपनी आर्थिक या सामाजिक स्थिति को ऊपर उठाने के लिए करते हैं। करते हैं नहीं करते? यस। अपने दिमाग में और कोई ऐसा कारण है जिसकी वजह से आप सुबह 9 बजे उठ के निकलते होंगे? क्यों करते हैं? अपनी आर्थिक और अपनी सामाजिक स्थिति को ऊपर उठाने के लिए। दूसरा जो कारण है कि हमने जो आर्थिक स्थिति और जो सामाजिक स्थिति बना ली वो हमारे से कम ना हो। आप ये बोलते हैं ना कि बाप दादा ने इज्जत दोहरी बहुत कमाई भाई, 3 पीढ़ी लगी इज्जत कमाने में, अब कोई ऐसा काम मत कर देना कि अपने बाप दादा का नाम है वो धूल मिट्टी में मिल जाए। ऐसे बोलते हैं नहीं बोलते? बोलते हैं। और तीसरा जो कहे कि मैंने जो अपने लिए कर लिया वो तो कर लिया, लेकिन अपनी जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए मैं कुछ अच्छा कर दूं, कुछ उसको ऊपर उठाने में उसकी मदद कर दूं। इस 3 के अलावा कोई चौथा ऐसा कारण हो जिसकी वजह से आप सुबह काम पे निकलते हो? आपकी बात से कुछ समझ नहीं आया? नो। कोई चौथा कारण है ऐसा? ये 3 ही कारण है। अब ये जो 3 कारण आप करते हैं तो इनमें अपने आज की देखोगे जो सामाजिक स्थिति है उसमें आप सब के सब लोग जो भाई है वो 5 भागों में बंटे हुए। कितने भागों में? 5 भागों में। उसमें पहला भाग कौन सा है? जो आपने देखा होगा कि जिनके घर के आगे बीपीएल लिखा जाता है, या वो लोग चैरिटी के ऊपर निर्भर रहते हैं, या किसी एनजीओ संस्था के ऊपर निर्भर रहते हैं। ऐसे लोग होते हैं नहीं होते? आपकी आवाज सुन के तेनों लगे को नहीं होते हैं नहीं होते? होते हैं। दूसरी जो स्थिति को क्या है कि वो लोग अपनी बेयर जो नेसेसिटी है, यानी जिसको आप सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, हैंड टू माउथ, भाई सुबह काम पर गए और रात को खाने का जुगाड़ कर ले। वो किसी के ऊपर वैसे आश्रित नहीं होते, डिपेंडेंट नहीं होते, किसी से दान दक्षिणा नहीं मांगते, मेहनती होते हैं, गुरूर होता है, लेकिन वो कमा इतने ही पाते हैं कि सुबह काम पे गए तो शाम को खाने का जुगाड़ हो गया, नहीं गए तो नहीं हुआ। ऐसे लोग होते हैं नहीं होते? यस। अभी जो तीसरे लोग हैं उसको आप क्या बोलते हैं? गेटिंग बाई। गेटिंग बाई का मतलब क्या है
कि जितना उसको जरूरत है उससे थोड़ा सा ज्यादा है। क्या समझाई? जितना उसको जरूरत है उससे थोड़ा सा ज्यादा। जैसे उसने बिजली का बिल भर दिया, बच्चों की फीस भर दी, ये छोटे छोटे काम कर दिए, और उन चीजों के लिए उसको दाएं बाएं से पैसा मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, और 1,50,000 रुपया थोड़ा बहुत जरूरत पड़ेगी तो उसके खाते में भी आपको मिल जाएंगे। उन लोगों को आप किस में काउंट करते हैं? गेटिंग बाई। गेटिंग बाई में। क्लियर होगी बात? ऐसे लोग होते हैं नहीं होते? होते हैं। आपकी आवाज सुन के तेनों लगे होते हैं नहीं होते? होते हैं। नेक्स्ट जो है वो लोग कौन से होते हैं? कंफर्ट जोन में होते हैं। उनके बाप दादा ने कुछ ऐसा कर लिया होता है कि वो आज काम पे ना भी जाए तो भी उनका तो दाल रोटी का जुगाड़ है वो चलता रहता है, या उन्होंने कुछ ऐसा सेटअप किया, कुछ ऐसी एजुकेशन की कि उनको एक अच्छे लेवल की जॉब मिली हुई है, या उन्होंने एक अच्छे लेवल का बिजनेस सेटअप किया हुआ है, या उनके पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है कि वो आराम से बैठ के भी अपने जीवन का यापन कर सकते हैं। ऐसे लोग होते हैं नहीं होते? yes. होते हैं। और पांचवी जो कैटेगरी है वो कौन से लोग हैं? जो रिचेस्ट पर्सन है, जिनको आप अमीर घराना बोलते हैं। जैसे अपने भारत में अगर आप देखोगे तो टाटा है, बिरला है, अंबानी है, या जो बड़े बड़े स्टार्स हैं उनको आप अमिताभ बच्चन, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, ये किन लोगों में नाम आता है इनका? जो टॉप 1% की जो कैटेगरी है। ऐसे लोग होते हैं नहीं होते? होते हैं। इनके अलावा किसी को जानते होंगे आप? अब जो आप यहाँ पे जो बैठे हैं, आपको किसी दूसरे को आंसर नहीं देना, अपने आप का ये चुनाव करना है कि इन 5 में से मैं काम कर लो जो मेरे को बता देना। बीच में जी गेटिंग बाई। मेरे को नहीं बताना, किसको बताना है? खुद को। क्योंकि जब आप बाहर दिखाते हैं तो अपना चेहरा असली नहीं होता। सबने कर लिया? मन में कर लिया? यस। अभी जो आप वर्तमान काम कर रहे हैं, अभी जो आप वर्तमान काम कर रहे हैं वो इन 4 में से ही है या और कोई है? इनमें से ही। इन 4 में से ही है। और इन्हीं 4 को काम करते रहे तो जो अपनी आर्थिक स्थिति है, और जो इंग्लिश में लिखा हुआ SOL, SOL का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अपने को जीवन काटने के लिए पैसा चाहिए, लेकिन अपने जीवन को स्टैंडर्ड बनाने के लिए कुछ और चाहिए। अब ये बोलते हैं ना फलाना आदमी का तो स्टैंडर्ड बहुत है भाई, अब उसका स्टैंडर्ड किस चीज से बना? आधा का दिल की बहन है, ज्यादा पैसों से। जब तो कमाओ ही को नहीं। वो फर्क किस चीज से आया? आधा का भी बहन है। वो फर्क किस चीज से आया? पैसे। किस चीज से आया? पैसे। तो अभी जो आप काम कर रहे हैं उसमें जो आप जिस कैटेगरी में हैं उस कैटेगरी से ऊपर उठने के कितने % चांस है, इसका जवाब किसको देना है? खुद को। क्योंकि बाहर दोगे फिर तो क्लियर होगी बात। क्योंकि वैसे भी बड़े बुजुर्ग कह के गए घर की बात बाहर है। क्लियर है? अभी अपने पास आमदनी बढ़ाने जो अपनी आर्थिक स्थिति है या जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने का क्या रास्ता है? उसका केवल एक ही रास्ता है कि अपने को आमदनी बढ़ानी पड़ेगी, अपने एसेट्स बढ़ाने पड़ेंगे। इसके अलावा आप में से किसी के दिमाग में कोई रास्ता हो है? किसी के दिमाग में? बाकी सारी चीजें चाहिए, मैं नहीं कह रहा कि वो नहीं चाहिए, लेकिन अगर मेरे को आर्थिक स्थिति सुधारनी है, मेरी लाइफ का स्टैंडर्ड ऊपर लेके आना है, तो मेरे को क्या बढ़ानी पड़ेगी? इनकम। और उसके साथ एसेट। क्लियर होगी बात? तो अभी इसको बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं वो देखते हैं। अभी अपनी आमदनी और प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए आप ये 4 काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन इनके साथ छोटे छोटे कुछ और काम करते हैं। तो आप वो कर रहे हो या नहीं कर रहे, एक बार थोड़ा सा आप उसको चेक कर लेते हैं। पहला आप काम क्या करते हैं कि अपने काम को घंटों को बढ़ाते हैं।
ओवर टाइम करना शुरू कर देते हैं। करते हैं नहीं करते? यस। करते हैं। दूसरा काम क्या करते हैं? अपनी एजुकेशन या अपनी स्किल को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। जैसे अपने घरों में अपने को बार बार एक चीज बोली गई कि तू पढ़ ले, नहीं तो तू भी हमारा दिशा रह जाएगा। बोली गई या नहीं बोली गई? इसका मतलब वो अपना स्टैंडर्ड बनाने के लिए उनका फोकस किस चीज पे है? एजुकेशन पे। दूसरे लोग कौन से हैं? वो ये बोलते हैं तू ये काम सीख ले, मैं तो आज सारा बीच में बैठा हूं, कल न चला जाऊंगा, बाद में लोग धन चुरुड़ के खा जाएंगे। बोलते हैं नहीं बोलते? हाँ। अब कुछ लोगों को हरियाणवी समझ नहीं आती। उनका मतलब क्या है कि ये काम अपना जो तेरे बाप दादा ने जमा रखा है या जो ये काम है इसको सीख ले, नहीं तो लोग तेरे को लूट के। ऐसा बोलते हैं नहीं बोलते? बोलते हैं। तीसरा चीज क्या है कि आप अपने वर्तमान काम के साथ मिलता हुआ कोई काम करते हैं। आपने आजकल ये देखा होगा कि जमींदार भाई बोलता है खेती में कुछ नहीं रखा और वो साथ में कोई काम कर लेता है। उसने डेयरी फार्मिंग कर ली, उसने अपना पोल्ट्री फार्म किया या उसके साथ मिलता जुलता और कोई काम किया। करते या नहीं करते? करते हैं। करते हैं। अभी कोई टीचर है वो क्या करता है? शाम को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर लेता है। गांव में कोई डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहा है, उसने साथ में मेडिकल स्टोर कर लिया, साथ में अपने बच्चे को लैब का कोर्स करवा दिया और अपने काम से कोई ना कोई मिलता जुलता काम करके वो उसमें अपने काम को बढ़ाने का प्रयास करता है। कोई दुकानदार भाई है, उसकी दुकान है, वो ऊपर वाले फ्लोर पे उसको कोई दूसरा काम शुरू कर लेता है। तो यानी कि जो उसका काम अभी है उस काम से मिलता जुलता कोई ना कोई काम वो करके अपनी आमदनी को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। करते हैं नहीं करते? करते हैं। अभी जो एक चीज और है कि अपने परिवार में आप ये देखते हैं भी खाली कौन बैठा है। अगर वो माँ बाप खाली बैठे हैं तो उससे रिलेटेड काम ढूंढेंगे। अगर पत्नी काम कर रही है, पति खाली बैठा है तो उससे रिलेटेड काम ढूंढेंगे। पति काम कर रहा है, पत्नी घर पे बैठी है तो उससे रिलेटेड काम करेंगे। और बच्चे थोड़े से कुछ काम करने लायक है तो उससे रिलेटेड आप कोई ना कोई काम ढूंढेंगे। ऐसा होता है नहीं होता? Yes. होता है। और पांचवी जो चीज है, अपने को खुद को या विदेश, अपने बच्चों को विदेश भेज के आप सोचते हैं कि अपना जो आर्थिक स्तर है वो ऊपर उठ जाएगा। इसके अलावा किसी के दिमाग में कोई और रास्ता हो तो आप लोग बता सकते हो। मीटिंग खत्म होने के बाद नीचे जाके ये कहोगे जी मैंने बेरा तो हा और मैं तो शर्मांदा बोलिया को नहीं। तो मैंने काफी साल पहले एक लाइन सुनी थी कि अगर आप क्लासरूम में, अगर आप ट्रेनिंग रूम में बोलते हो तो केवल 5 मिनट मूर्ख कहलाओगे। क्या है? अगर आप अपने क्लासरूम में, ट्रेनिंग रूम में अगर कोई चीज बोलते हो, कोई चीज पूछते हो तो ज्यादा से ज्यादा आप 5 मिनट मूर्ख कहलाएंगे। और ये मैं क्यों कह रहा हूं? अगर आप अपने भूतकाल को याद करेंगे तो जब आप पढ़ते थे तो वो टीचर बार बार पूछता था, कोई चीज नहीं समझ आई है तो पूछ लो। और अपने को एक्चुअल में वो समझ नहीं आई हुई थी, लेकिन फिर भी आपने पूछा नहीं। क्यों नहीं पूछा? क्योंकि सारी क्लास क्या बनाएगी? क्या बनाएगी? मजा। तो वो लाइन पूरी क्या है कि अगर आपने क्लासरूम में या ट्रेनिंग रूम में बोलने से झिझके या सवाल पूछने से झिझके तो केवल आप 5 मिनट मूर्ख बनने से बच जाओगे, लेकिन सारी उम्र मूर्ख बन के बितानी पड़ेगी। तो 5 मिनट मूर्ख बनना चाहिए, सारी उम्र बनना चाहिए? 5 मिनट। तो फिर हाँ ना बोलो। इन 5 के अलावा कोई और ऐसा रास्ता है क्या? नो। कोई रास्ता नहीं है। चलो, अभी क्या है कि ये सब कुछ करने के बाद भी अपनी जो आर्थिक स्थिति है वो ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है? नीचे। आधा का तेज भी बहन नीचे। कहां जा रही है? नीचे। अब वो नीचे जाने के भी कोई ना कोई कारण होंगे।
तो आप पहला प्रयास क्या करते हैं कि हो सकता है कि जिसकी वजह से वो आर्थिक स्थिति नीचे आ रही है उसको रोकने का आप काम कर ले, उनका प्रयास कर ले। करना चाहिए नहीं करना चाहिए? यस। तो पहला चीज क्या है, आपने चारों तरफ एक लाइन सुनी होगी कि आजकल तो खर्चे बहुत बढ़ गए, आजकल तो खर्चे बहुत बढ़ गए। तो मैं बोला जी आजकल का मतलब यह लाइन कहते धर पिताजी का मुंह कौन सुनी थी? यस, सुनी थी या नहीं सुनी थी? यस। तो खर्चे अब बढ़ गए, उस टाइम बढ़ गए थे? पहले से बढ़ गए। और अगर किसी ने दादा के टाइम बिताया है तो दादा क्या बोलता था? यही खर्चे बढ़ गए, खर्चे बढ़ गए। अब अगर यही लाइन अपन अगर विरासत में देनी है फिर तो मामला ठीक है जैसे चल रहा है, और विरासत बदलनी है तो कुछ करना पड़ेगा। कुछ करने तो भी लाग रहे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे अपनी आर्थिक स्थिति बदल जाए। यस सर। दूसरा काम आप क्या करते हैं, महंगाई बहुत बढ़ गई। अब ये आपने बोली है क्या? नहीं सर। अपने पिताजी ने बोली, अपने दादाजी ने बोली, अपने फूफा ने, यही चाचा ताऊ ने, यही बोली थी सर। दूसरे की मैं पूछूं कौन? अगली, अपने घर में कोई ना कोई ऐसी बीमारी या कुछ ऐसी स्थिति हो जाती है कि जो आपने सालों से पैसा इकट्ठा किया होता है वो उस बीमारी में लग जाता है। ऐसा है या नहीं? यस। अगली जो चीज है, कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि वो बंदा वो चलने फिरने के लिए काबिल नहीं रहा, या कुछ लोगों को जैसे आप फील्ड में मिलते हैं कि उनको पैरालाइज का अटैक आया, ब्रेन हेमरेज हुआ और वो बंदा उस अपंगता की स्थिति में आ गया और उसके घर की आर्थिक स्थिति क्या है, ऊपर से कहां पे आ जाती है? नीचे की तरफ। अभी एक घटना और भी होती है कि जो कमाने वाला बंदा है अगर वो समय से पहले चला जाए तो भी उसके घर की आर्थिक स्थिति क्या हो जाती है? नीचे आ जाती है, खराब हो जाती है। अभी कुछ ऐसा भी कारण हो जाता है कि उस बंदे की उम्र ज्यादा होने के कारण या कोई और ऐसी परिस्थिति होगी वो कमाने के काबिल नहीं रहा तो भी उसके घर की आर्थिक स्थिति क्या हो जाती है? नीचे आ जाती है। और आजकल एक बड़ा ट्रेंड चला हुआ है ईएमआई का। एक बहुत बड़े लेखक हैं रॉबर्ट कियोसाकी जी, वो एक लाइन बोलते हैं कि जो मिडिल क्लास फैमिलीज है वो अमीर ना बनने का एक बहुत बड़ा कारण है कि वो अमीर दिखने में इतना खर्च कर देते हैं कि कभी अमीर बन नहीं पाते। क्या लाइन बोली उन्होंने? कि मिडिल क्लास फैमिली के लोग अमीर दिखने में इतना खर्च कर देते हैं कि वो कभी अमीर बन नहीं पाते। और वो लास्ट लाइन क्या है, अपने ऊपर किसका ब्याज वो पड़ जाता है? लोन है, उसका ब्याज भरने में ही अपनी आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा चला जाता है। अब ये जो चीज मैंने बताई ये अपनी दिनचर्या के खर्चे हैं या कोई रईसी के खर्चे? आपकी आवाज सुन के तीनों लग गए बनने का करी ना उतर है बस। ये कौन से खर्चे हैं? कौन से खर्चे हैं? अगर इस दिनचर्या के खर्चे में ही अपनी आर्थिक स्थिति नीचे आ रही है तो ऊपर जाने के कितने % चांस है भाई? 0। फिर सुबह 9 बजे उठ के क्यों बात जाऊंगा? यहां तक चीज क्लियर हो रही है बात आपको? अभी अगर अपन नेक्स्ट देखेंगे, अभी अब उलझ पुलझ तो उन्हीं में है, लेकिन उसी उलझन पुलझन में अपन ने एक काम और कर दिया। बच्चे पैदा आपने माँ तो दादी होगी, मैं दादी बन की। लेकिन अपने घर में एक खर्चा और बढ़ गया। वो पहले तो छोटे टापर माटी में खेले जाते, एक तो दामदाबरी खर्चे शुरू हो जाए। जितना उस समय पढ़ाई पे नहीं लगता था उससे कई गुना तो उसके स्कूल पे जाने से पहले उससे पहले लग जाता है। और वो जो आप स्कूल का चुनाव करते हैं कि मैं मेरे बच्चे को बढ़िया से बढ़िया स्कूल में पढ़ाऊं,
उसका मकसद क्या होता है कि वो बड़ा होके कहां पे जाए, बढ़िया से बढ़िया यूनिवर्सिटी में जाए, बढ़िया से बढ़िया कॉलेज में जाए। उसके लिए अपने को क्या चाहिएगा? पैसा। क्या चाहिएगा? पैसा। और अगर बाप के पास पैसा है और बेटे का बढ़िया कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ तो सिर्फ दुख होता है। लेकिन अगर बेटे का बढ़िया कॉलेज में एडमिशन हो गया और बाप के पास फीस भरने के पैसे नहीं है तो दुख नहीं होता, उस बाप के लिए जीते जी मरण होता है। सही बात है। सहमत हो मेरी बात से? Yes. सहमत हो? Yes. सीरियस हो? Yes. वो चेहरे से सीरियस नहीं होना, अपनी आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाने के लिए होना है। हाँ, इसीलिए कपल बुलाए थे मैंने, क्योंकि वो घर जाते मैं पूछा नहीं संतुष्ट हो, हम तो संतुष्ट था कि वो घरवाली का स्वामी कोई क्या कौन सा है बात। आप तो इसीलिए लेके नहीं आए। अब जो दूसरी जो चीज आती है अपनी एजुकेशन से काम चल जाएगा या कुछ बच्चे जवान होके जोर करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? बच्चों की शादी करनी पड़ेगी। अभी मैं ऐसे मीटिंग कर रहा था तो ये लाइन मैंने बाद में जुड़वाई, बोले जी महाराज अभी तक तो जुगाड़ को नहीं होया। जुगाड़ क्यों नहीं होया? आप मेरे को एक भी ऐसा आदमी बताओ जिसके पास अच्छी आमदनी हो और वो शादी करना चाहता और उसकी शादी नहीं हो। शादी किसकी नहीं होती? जिसकी आमदनी नहीं होती। और हमारे पर कहा तो बाबू का नाम देख के भी आ गए। आजकल तो वो जमाना भी चला गया। आजकल ये कोई पूछता ही नहीं पिताजी क्या करे। ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा? Yes. तो उसके लिए क्या बढ़ाना पड़ेगा? क्या बढ़ाना पड़ेगा? आधा ने तो एक भी बहन मैं करना रही लिया हूं आज, वो फिल्मों में बंद हो रही है आजकल। पहले की अगर आप पिक्चर देखोगे तो उसमें ज्यादातर लड़का गरीब होता था और लड़की अमीर होती थी। और वो लड़का जो मोटरसाइकिल की गेड़ी मारा करता और वो अमीर हरी छोरी। अब पिछले 15-20 साल की मूवी उठा लो आप, पिछले 20 साल की मूवी उठा लो और किसी सिंगल मूवी में मेरे को आप ऐसा सीन दिखा दो कि अमीर लड़की थी वह गरीब लड़का ऐसा कहा गई। कौन जावे? तो जब रील में ही बंद हो गया तो रियल में डिक हो गया। आजकल तो बिना पीछे जो आ रही है वह कौन टिके? सीरियस हो? Yes. सीरियस हो? Yes. हाँ, शर्म लोगों को डेमो दिखाने में नहीं करनी। ये जो हालात बना रहे अपने घर में उसको करनी है। मनो शर्म आवा जी। होम घर बनाना है, बनाना है, यस बनाना है। Yes. बाबू बना के दे रखे हैं, उनका कली करके दिखा दो। है जुगाड़? है जुगाड़? कौन नहीं? कितने दिन रह लोगे उसमें? 2-1 साल जी। उसके बाद बीमा पे बना ले जी। समझ आ रही है बात? समझ आ रही है बात? Yes, sir. क्या चाहिए? होम चाहिए। अभी तो सिर ढकड़ना साथ बनना जुगाड़ हो गया तो ही बहुत। कार भी चाहिए? Yes. चाहिए या नहीं चाहिए? यस चाहिए। अभी एक थोड़े दिन पहले आ रहा था, वो एक बंदा अपने ससुराल गया और उसकी सासू बोली बेटा भाई अपनी कार है ये 10 साल पुरानी होगी और कार नहीं लिया हो। तो वो घर पे आके सीरियस बैठा था। तो उसके घरवाले ने बोली भाई जब से आप ससुराल जाके आए हो तब से उदास उदास रहते हो, सीरियस बहुत हो, क्या बात हो रही है? तो बोला सासू माँ ने एक मेरे को बोला था कि गाड़ी 10 साल पुरानी होगी गाड़ी बदल दो। तो बोला इसमें उदास होने की क्या बात है? बोला उन्होंने पहले वाली तो दे दी थी, दूसरी कब देंगे ये नहीं बताया।
अपनी आमदनी बढ़ानी पड़ेगी। अपनी आमदनी बढ़ानी पड़ेगी। बढ़ानी पड़ेगी। वर्ल्ड टूर, वर्ल्ड शब्द रहने क्यों? कह दो टूर रहने क्यों, उनका वर्ल्ड रहने क्यों? या दोनों इकट्ठे चाहिए? दोनों इकट्ठे। क्या चाहिए? वर्ल्ड टूर। दोनों इकट्ठे चाहिए। और एक चीज और बतरी है, उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? आजकल हर 10 में से 8 आदमी ये बोलते हैं कि आजकल का टाबरांगा, आजकल के टाबरांगा। तो फिर भैया रिटायरमेंट का प्रबंध कौन करेगा? कुछ कर रखा है? कुछ कर रखा है? हाँ, ये सोच लेना ये बातें। अगली चीज, विरासत बढ़ाने के लिए अभी क्या लगता है, ये जो मैंने 7 चीजें लिखी है और अभी जो आप वर्तमान काम कर रहे हैं उसके अंदर आपने इनके लिए कुछ प्रबंध तो कर रखा होगा। नेक्स्ट करना। हमारे को पूरा पूरा विश्वास है कि आपने इनके लिए प्रबंध कर लिया है। इसका आंसर किसको देना है? अपने को। हाँ, किसको देना है? खुद को। अभी क्या है कि इन सब के लिए अपने को कितने पैसे, कितने आमदनी की जरूरत पड़ेगी? अभी तो क्या है, बस नौकरी मिल जाए, एक बार चिप जाऊं मैं बस। तू कांद कर बेचे चिप जा। पैसा का काम तो पैसा का काम तो पैसों से ही होगा। पैसे से होगा। अब उसके लिए प्रबंध करने के लिए क्या कमाने पड़ेंगे? क्या कमाने पड़ेंगे? पैसे। तो जो प्रबंध आपने किया हुआ है और जो पैसे की जरूरत है, अगर वो दोनों आपकी मिल रही है, जब तो आपके लिए मीटिंग पूरी है। आपने जितने पैसे दिए थे उससे डबल पैसे ले, और ये को मैंने मूर्ख बनाने खातर आपने बुला लिया था, मेरी मीटिंग पूरी है भाई। या कुछ गैप बच रहा है अभी? बहुत बड़ा। आपकी आवाज से समझ नहीं आया। गैप ही गैप गैप ही गैप है। हाँ जी। तो उस गैप को कैसे पूरा करोगे? मैं तो संतुष्ट हूं जी। वो संतुष्ट का ये गैप भर जाएगा? मेरे को तो शर्म आती है जी। मेरा तो ताऊ का थोड़ा नाट गया जी। मैं तो बहन का ना मिलन गया, बहन का जोड़ दूं, बोले तने गद्दे ही ठाना रहा काम पाया। तीन दिन जी मेरा तो घरे में बस हिम्मत ही कौन हुई बिस्तर उठने की। अगर ऐसा कुछ करने से आपका गैप भर जाता हो तो भी आप अपने पैसे लेके अपनी मीटिंग को पूरा कर सकते हो। कोई रास्ता नजर आता है? कोई रास्ता नजर आता है? नो। लेकिन इस गैप को भरना तो पड़ेगा। गैप को भरना तो पड़ेगा। अभी ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूं, किसी से जब आप ये एमएलएम की बात करने जाओ तो आपको आंख झुका के बात करने की जरूरत नहीं है। किसी के ठोडी पे ऐसे हाथ लगा के बात करने की जरूरत नहीं है। जैसे आज आपके पास इन चीजों का कोई प्रबंध नहीं किया हुआ, वैसे ही आप जिन लोगों से मिलते हो उन्होंने प्रबंध किया हुआ है क्या? नहीं किया हुआ। जैसे आज आपके पास ये गैप भरने का कोई रास्ता नहीं है,
उनके पास और कोई रास्ता है क्या? नहीं सर। और अगर आपको ये कोई गैप के भरने का रास्ता बता रहा है तो आपका भला कर रहा है, क्या कर रहा है? भला। आप किसी को जाके बताओगे तो आप उसका क्या कर रहे होगे? तो ऐसा जब भला करने जाते हो तो छाती चौड़ी करो, आंख से आंख मिलाओ और एक लाइन बोलो, मैं तेरे से सहारा मांगने नहीं आया हूँ, तेरा सहारा बनने आया हूँ, तेरा सहारा बनने आया हूँ, तेरा सहारा बनने आया हूँ। अपने वर्तमान काम से कितने % चांस है कि आप अपना आर्थिक स्तर बढ़ा पाएंगे? इसका उत्तर किसको देना है? किसको देना है? खुद को। अभी एक आम आदमी मेहनती है या नहीं? आधा में तो जो भी मेहनती है या नहीं? बहुत ज्यादा। ईमानदार है या नहीं? शिक्षित है या नहीं? वफादार है या नहीं? और आधे लोग तो ऐसे हैं कि उन्होंने पढ़ना शुरू किया था काम पाने के लिए, उन्होंने पढ़ना शुरू किया था काम को पाने के लिए, उन्होंने पढ़ने को ही काम बना रखा है। 10 साल पहले मिले थे जब भी क्या करे थे? तैयारी। 5 साल पहले मिले जब भी क्या करे थे? और वो आज भी क्या करे है? तैयारी। और घर में को नहीं आई दुलारी, वो उस पढ़ाई थोड़ी आनी है, कमाई आनी है। हमारा छोरा 35 का होगा, रिश्ता बताओ तो तू टेम सिर कमाने लगा दिया इसने। ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा? अरे बात सुन के तेन लगा मन ही टकरा इसे। ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा? हो रहा है नहीं हो रहा? अभी रोजाना 8 से 12 घंटे काम करने के बाद भी अपने में से कोई ऐसा बंदा हो जो अपने कमाई के लिए 8 से 12 घंटे काम नहीं करता हो? है कोई? सारे करते हैं। 35 से 40 साल से ज्यादा काम करने के बाद भी अपने जो पेरेंट्स है उन्होंने 8 से 12 घंटे काम किया, 35 से 40 साल काम किया, उसी रास्ते पर आप हैं। अगली 70% से ज्यादा लोग समझौतों और कर्जों से भरपूर जीवन जीते हैं। क्या कह रहा हूं मैं आपको? आज से 10-1 साल पहले समझौते लिखे जाते थे, आजकल 2 लाइन हो रही है। समझौते भी और कर्जे भी हो रहे नहीं हो रहे? हो रहे हैं। पहले जमीन होती थी, अभी जमीन पर केसीसी हो रहा है। पहले होम होता था, अभी होम लोन हो रहा है। पहले गोल्ड होता था, अभी गोल्ड। पहले ट्रैक्टर होता था, अभी ट्रैक्टर पर। पहले कार होती थी, अभी कार पर। एक तो मामला ऐसा रहा, लोगों में मोटरसाइकिल मोबाइल तक भी कौन बच रही, उनके ऊपर भी क्या हो रहा है? किस पे? उन पे नहीं हो रहा, वो कर्जा अपने ऊपर हो रहा, खुद पे हो रहा। हाँ आधा का तो यही बैंक हो रहा, कार का लोन चल रहा। हाँ क्लियर है बात? यस सर। 10% लोगों को अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए अपनी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ जाती है। ज्यादा सीरियस होगी? यस। हाँ होगे जब यह प्रॉपर्टी बचेगी, बढ़नी तो बहुत आगे की बात है। आपने देखा है नहीं देखा? बेचनी पड़ जाती है नहीं पड़ जाती? 15% लोग हैं जो अपना जीवन बेसहारा होके या तो किसी एनजीओ पे आश्रित हो जाते हैं या किसी आश्रम पे आश्रित हो जाते हैं। और कोई घना सियाना हो, सरकार ने गाल काटे जाकर बुढ़ापा पेंशन थोड़ी सी बढ़ाई। अब उन बेसहारा लोगों का आपको क्या बनना है? सहारा। क्या बनना है? सहारा। क्या बनना है? बन सकते हो? यस।
और ज्यादातर लोगों को बड़ी उम्र में भी काम करना मारा तो घरे जी कौन लग गया जी तो तेरा घना ही लग जा मारा तो बहुत पढ़ी लिखी आ रही है जी घरे रख के करा तो तेरा छोरा की 10 लाख रुपया महीना करिया तो माल में बेचारी घड़ी राती राती घूमेगी होता है नहीं होता होता है नहीं होता हाँ रिश्ता हूं पहले तेने रानी बना के रखूंगा उसने न्यू थोड़ी पेरा था मैं पत्थर नोक और लग जाएगा सही है चलो ये 20 पौना मुझे ज्यादा हुआ था हाँ जी 4% लोग ही अपना शानदार जीवन जीते हैं कितने परसेंट 4% वो अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ऊपर उठा रहे हैं वो एक बहुत अच्छे बिजनेस को सेटअप कर चुके हैं वो बहुत अच्छी जॉब के अंदर सेट हो चुके हैं वो अपने बिग स्टार बन चुके हैं और केवल 1% लोग हैं जो रिचेस्ट लोगों में जिनका नाम आता है अभी जो अपना वर्तमान काम है उससे अपना नाम कहां पे जारी रहने वाला है इसका उत्तर किसको देना है किसको देना है और मैं अगला उत्तर दूंगा आपको अगली लाइन क्या कोई जोर से बोल के बता सकता है क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है क्या आप ऐसे जानते हैं कि ऐसा जानना चाहते हो इतना मैं तो इसकी फोटो दिखाती भाई बहुत है जानना चाहते हो जानना चाहते हो जानना चाहते हो yes. अभी सबसे ज्यादा अपने को क्या चाहिए जॉब क्या दिए और अपने बुजुर्गों की एक पुरानी कहावत थी वो थोड़ी देर में याद आ जाएगी वो क्यों कहा करते थे लेकिन मैंने ऊपर क्या लिखा HLV ह्यूमन लाइफ वैल्यू इन जॉब एक आदमी है वो अपने जीवन की वैल्यू मैक्सिमम कहां तक ले जा सकता है वो चीज मैं अभी आपको दिखा रहा हूं और अभी आपको ये बहुत ही ज्यादा ध्यान से समझना है क्या करना है बहुत ही ज्यादा ध्यान से समझना है 1 घंटे की आपकी जो आमदनी है 1 घंटे की आपकी जो आमदनी है वो किस चीज से निर्धारित होती है आपकी एजुकेशन क्या है और आपकी स्किल क्या है आपकी एजुकेशन क्या है और आपकी स्किल क्या है जैसे आप किसी एक हॉस्पिटल में देखोगे और वहां पे अगर 100 लोग जॉब कर रहे हैं तो क्या 100 के 100 लोगों की एक जैसी सैलरी होती है नो वो डिफरेंस किस चीज से आता है एजुकेशन स्किल एजुकेशन और स्किल से आप किसी फैक्ट्री में जाओगे वहां पे आप देखोगे 500-400 मोटरसाइकिल खड़े हैं 20-40 वो अपनी सेंट्रो और ये डिजायर गाड़ियां खड़ी है 2-3 BMW मर्सिडीज खड़ी है ऐसे ही होता है ऐसे ही होता है और ज्यादातर लोग सलूट मारते हैं कुछ लोगों को कुछ सलूट मारते हैं कुछ लोगों को सब सलूट मारते हैं ऐसा होता है नहीं होता अब उन सब के अंदर डिफरेंस क्या है एजुकेशन और स्किल का उससे आपका क्या निर्धारण होगा कि आपकी 1 घंटे की आमदनी कितनी है तो अभी आपको क्या कैलकुलेट करना है कि मैं जो मेरी जो एजुकेशन है मेरी जो स्किल है उसके ब्याह पे अगर मैं नौकरी मांगने जाता हूं तो मैक्सिमम मेरी 1 घंटे की जो आमदनी है वो कितनी हो सकती है क्योंकि जब तक ये कैलकुलेशन नहीं करोगे तारी मरोड़ नहीं टूटेगी एक वो हमारे गांव में मिल गया बोला आजकल तो राजेश ऐसा हालत हो रहा तू बोला भाई टोर में तो घाटा नहीं टोर में तो घाटा नहीं पिप में आटा नहीं टोर में घाटा नहीं पिप में मिनट की फुर्सत नहीं अन्य की कमाई को लेकिन टोर में
ये कैलकुलेशन नहीं करी तो टोर टोर पल्ला पड़ेगी, और वह भी थोड़ी ही। कर लोगे? कर लोगे? क्या करनी है? अभी आपकी जो क्वालिफिकेशन है और जो आपकी स्किल है, उसमें आपसे अगर सामने वाला पूछ ले कि बताओ आपको कितनी सैलरी चाहिए, तो आप उसके हिसाब से ज्यादा सैलरी कितनी मांग सकते हो। अगला देगा या नहीं देगा वो तो मैं कह ही नहीं रहा। वैसे तो मैं क्वालिफिकेशन के हिसाब से खड़े कर सकता हूं, लेकिन वो थोड़ी ईगो पर बात आ जाती है। लेकिन उसकी कैलकुलेशन किसके अंदर करनी है? अपने खुद से। अब उसको मल्टीप्लाई करना है कि आपने कितने घंटे काम किया। अभी अगर किसी की 1 घंटे की आमदनी 500 रुपए बनती है और उसने एक दिन में अगर 10 घंटे काम किया, तो उसकी एक दिन की आमदनी कितनी होगी? 5,000। कितनी होगी? किसी को ऐसा लगता है कि वो आज नौकरी मांगने जाए और उसको एक दिन में 5,000 रुपए से ज्यादा की तनख्वाह मिल सकती है? नहीं लगता? चलो अभी अगली कैलकुलेशन देख लो। उससे आपकी एक महीने की आमदनी आ जाएगी। तो अगर आपने 5,000 रुपए एक दिन के कमाए, तो 30 दिन की आमदनी कितनी होगी? 1.5 लाख। कितनी होगी? आधा में 30 में भी कितनी होगी? 1.5 लाख रुपए। और इसको अगर आप 12 से गुणा कर दोगे, तो ये आपकी 1 साल की आमदनी आ गई। कितनी? 18 लाख। वो मैं कैलकुलेशन के लिए बता रहा हूं, ये मानना मूलधन है। असली मूलधन वो है जो धन कोई देगा। समझ आ रही है बात? और उसको 40 से गुणा कर दो। ये 40 से भी जब गुणा है, अगर आधी उम्र तैयारी में नहीं काटी है तो, और वो तैयारी में 40 साल का हो लिया, फिर उसके 40 बच भी नहीं रहे। समझ आ रही है बात? तो इससे अपनी क्या आ जाएगी? पूरी उम्र की कमाई आ जाएगी। तो आपको क्या करना है? आपको अपनी एक दिन की आमदनी, उसको 30 से मल्टीप्लाई, उसको 12 से मल्टीप्लाई, उसको 40 से मल्टीप्लाई, तो आपके पूरे जीवन की रूपरेखा आपके सामने आ जाएगी। तो उससे आपको कैलकुलेशन निकल जाएगी कि जो मैं बच्चों को पढ़ाने के सपने देख रहा हूं, वो पढ़ा भी सकता हूं या नहीं पढ़ा सकता। जैसा घर में बनाने की सोच रहा हूं, वैसा घर में कभी जीवन में बना भी पाऊंगा या नहीं बना पाऊंगा, या मुंगेरी लाली बने बिना। कर लोगे कैलकुलेशन? सारी आवाज सुन के तेन लगा कर ही ली। कर लोगे? कर लोगे? यस। अभी क्या होगा? आपने एक लाइन सुनी है, हां जी की नौकरी ना जी का घर। सुनी है नहीं सुनी? सुनी है। और फिर भी आपने कह दी है। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब समझते हो? सिर उठाने की इजाजत, सिर उठाने की इजाजत, यह सभ्य शब्द है। हिंदी सागणती है भी। हिंदी में क्या बोलते थे? हां जी की ना जी का। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जॉब का मतलब जस्ट ओबे बॉस। जो बॉस बोलता है सिर झुका के करते जाओ। और सिर झुका के सारी उम्र काम कौन करता था? कौन करता था? हाँ, जो कहने में शर्म आवे लेकिन मांगण में। क्लियर हो रही है बात? सीरियस हो गए? होना ही है, होना ही है। अब आपने 35-40 साल नौकरी कर भी ली, तो अगली पीढ़ी कहां से शुरुआत करेगी? अगली पीढ़ी कहां से शुरुआत करेगी? जीरो से। और अगर आपका सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, तो
आपको एक्टिव और लिमिटेड इनकम मिलती रहेगी। इसमें एक लाइन आ रही है बीच में, अगर सब कुछ ठीक चलता रहा तो एक्टिव और लिमिटेड इनकम आती रहेगी, लेकिन एक चीज जीवन में कभी नहीं आएगा और उस चीज का नाम है समय। क्यों समय नहीं आएगा? क्योंकि जब तक पैसा आएगा जब तक काम पर जाओगी तो या तो पैसा मिलेगा और या टाइम मिलेगा। तो अगर सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा तो सारी उम्र कहां पे जाओगे? काम पे। तो वो चीज तो कभी नहीं आएगी ना। कौन सी? टाइम। लेकिन एक चीज है वो कभी घर से जाएगी नहीं, उसका नाम क्या है? टेंशन। और आज आप 1000 आदमियों को ऐसे लाइन में खड़े कर लो और उन 1000 के 1000 से पूछो कि जीवन कैसे चल रहा है, वो आपको 3 ही बात बताएगा। पैसे नहीं है, टाइम नहीं है, टेंशन फुल है, अर्मरोड फुल है। और अगर कुछ ऐसा वैसा हो गया, ऐसा वैसा क्या कि अगर वो बंदा किसी वजह से बीमार हो गया तो मालिक पीछे तो भेजता ही रहेगा। अगर कोई ऐसी घटना घट गई कि वो बंदा काम पे जाने की स्थिति में नहीं रहा तो मालिक तनख्वाह भेजता रहेगा? नहीं सर। नो। पक्की बात है। यस सर। और अगर किसी वजह से आजकल पता नहीं चलता, बोले अभी तक तो बैठे बात ही करे था जी, और वो काम हो गया तो पक्का ही तनख्वाह आती रहेगी? आएगी? नो। किसी का वहम हो नहीं सर। तो अपने परिवार का क्या होगा भाई? अगला रोड दिखावा मैं नौकरी लाग रहा हूं और आपा नीचे नाड़ करके आगे, उसको दिखाओ ये चीज। मैंने लोग न्यू कहते हैं जी, तो दूसरी शक्ल लेके जाएगा तो न्यू कहेगी। दिखा सकते हो? यस। दिखा सकते हो? यस। क्या खर्चे बंद हो जाएंगे? नो। हाथ दांगा तो यो भी पहन। क्या खर्चे बंद हो जाएंगे? नहीं। क्या आमदनी बंद हो जाएगी? हद होगी। हो जाएगी, हो जाएगी। कौन सी नौकरी है भाई थारी जो आपको इस हालात में पैसे दे देगी? ये बात है। उसमें नौकर नहीं हो, जब भी तो धर्म होगा कौन? क्या आमदनी बंद हो जाएगी? यस। लेकिन खर्चे बंद नहीं होंगे। जो बड़े बड़े अफसर लाग रहे थे उनकी लुगाइयों को 4th क्लास उसी ऑफिस में जाते देखा है, और वो तो जब है जब सरकारी थी, प्राइवेट में 4th क्लास भी कौन मिला, और मरोड़ दुनिया जाए। समझ आ रही है बात? यस। आ रही है समझ? यस। अभी दूसरा ऑप्शन अपने पास क्या है? खेती कर लेंगे जी, क्योंकि अब लोगों को यह समझ आ गया कि मेरे को तो नौकरी चाहिए, लेकिन मेरे को नौकरी देने वाला कोई नहीं है। बिजनेस कर लेंगे, वैसे तो उसका नाम बिजनेस है, लेकिन अपने पल्ले 1-2 चीज पड़ती है, या तो दुकान या भट्ठा या कोई ईंटांगे वो बनाने वाली, और या कोई छोटी मोटी एजेंसी। इसके अलावा कुछ अल्लाह पल्ला है कि? लेकिन तल्ला में कुकर अकड़ गई। अभी इसमें करने के लिए अपने को क्या चीज चाहिए? क्या चीज चाहिए? इन्वेस्टमेंट। एक पुरानी को कहावत है, बोलिया जी या तेरी दादी मर क्यों गई? बोलिया जी इसने सांस को नहीं आया, तो आज इन्वेस्टमेंट ही करना हुआ।
लेकिन फिर भी किसी के पास है तो इन्वेस्टमेंट चाहिए। अब वो इन्वेस्टमेंट से मेरी जैसी इन्वेस्टमेंट होगी मैं उतने ही एरिया में अपने बिजनेस को डेवलप कर पाऊंगा। उसके लिए मेरे को कोई प्रोडक्ट भी चाहिए, मैन पावर भी चाहिए। अब मैन पावर कम क्यों हो जाती है कि अगर मैं किसी को तनख्वाह पे रखता हूं तो फिर मेरे को इन्वेस्टमेंट ज्यादा चाहिए, और पार्टनर बनाता हूं तो मेरी कमाई बढ़ जाती है। और पार्टनर मैं अपना हरियाणा में बना भी थोड़ी सी ज्यादा टीम होता है, नहीं होता? यस। हाँ। अब अपने को जैसी टर्नओवर होगी वैसा ही पैसा आएगा। अगर पैसे लगाने से तो धंधे चलते हो तो अमीर आदमी कदे कंगाल हो ही कौन यार। अनिल अंबानी का नाम सुना है किसी ने? यस। आता तो वो भी कौन सुना? अनिल अंबानी का नाम सुना है? यस। तो जब धीरू भाई अंबानी जी एक्सपायर हुए थे तो ये बोलते थे कि इसकी 100 पीढ़ी भी कौन हल है। कितनी? 100। और अनिल अंबानी कौन सी पीढ़ी है? पहली। अगर इन्वेस्टमेंट से धंधा चलता तो अनिल अंबानी कभी कंगाल। नेक्स्ट, लोन चाहिएगा नहीं चाहिएगा? चाहिएगा। उसके लिए जमीन भी चाहिए, बिल्डिंग भी चाहिए, ऑफिस भी चाहिए। अब खेती तो कर लें लेकिन जमीन कहां से लें? और नेक्स्ट जो चीज है एजुकेशन। अब इन सब चीजों के कॉम्बिनेशन मिलने से आपकी आमदनी निर्धारित होती है। मेरे से कोई चीज छूट गई हो तो आप मेरे को बता सकते हैं। इतना ही है। चलो, अब इन चीजों के हिसाब से और इनमें अपने एक लाइन थोड़ी सी बोली जाती है और अपने मन में एक वहम रहता है। बोला तीव्र तो सामान बिका जब भी पैसे आओ। बोलते हैं नहीं बोलते? बोलते हैं। बिजनेस की एक टैगलाइन बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुन लेना इसको। फैक्ट्री, शोरूम, दुकान या रेडी का सामान, चाहे वो कैसे भी बिजनेस करता हो, वो सामान उसको एक ही बात बोलता है, या तो तू मुझे बेच दे नहीं तो मैं तेरे को बेच दूंगा। क्या बोलता है ये? फैक्ट्री खोलने से फैक्ट्री चलती तो ये इंडस्ट्री एरिया में सब गए हेलीकॉप्टर ऊपर चलते। सेक्टर 28 में फैक्ट्री ज्यादातर किराए पे आ रही है, किसी को चाहिए तो। क्योंकि फैक्ट्री खोलने से आमदनी नहीं होती, सामान बिकने से आमदनी। क्लियर हो रही है बात? यस। अगर सब कुछ चलता रहा तो भी, अगर आपकी नौकरी में, अगर आपके धंधों में सब कुछ ठीक चलता रहा तो भी आपके पास एक एक्टिव और लिमिटेड इनकम आएगी। कितनी आएगी? एक्टिव और लिमिटेड इनकम। और टाइम कभी और टेंशन कभी खत्म नहीं होगी, जाएगी नहीं। अब यही लाइफ चाहिए, कुछ बदलना है, बदलना है। तारी आवाज सुन के तेनू लग गया महाराज छोरा फिट हो रहा है, महाराज छोरा वेल सेट हो रहा है जी। क्या हो रहा है? वेल सेट हो रहे हो या कुछ बदलना? बदलना है जी। बदलना है। Yes. बदलना है। यस। बदलना है। Yes. अभी आपको ये नौकरी में ही नहीं, अगर आपने चाहे अपना कोई फैक्ट्री खोल ली, चाहे कोई दुकान खोल ली, चाहे कोई खेती खोल ली, चाहे कुछ भी किया, अगर बीमार हो गए तो आमदनी बंद। अगर कोई दुर्घटना या अपंगता की स्थिति आ गई तो आमदनी बंद। अगर कोई वो बंदा कमाने वाला एक्सपायर हो गया तो आमदनी बंद। आमदनी बंद। लेकिन खर्चे 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 बढ़ जाएंगे। इसको बोलते हैं एक्टिव इनकम। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम। आमदनी बंद हो जाएगी, खर्चे बंद नहीं होंगे। तो आपके परिवार का क्या होगा?
कंडीशन खराब आपको MLM हमारे लिए नहीं करनी है। आपको नौकरी नहीं मिली इसलिए MLM नहीं करनी है। आपके बाप दादा ने खेती के लिए किले नहीं छोड़े इसके लिए MLM नहीं करनी है। आप डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाए इसके लिए MLM नहीं करनी है। अगर आपको ऐसा लगे कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ काम, क्या बोल रहा हूं मैं, दुनिया अगर का दुनिया का सर्वश्रेष्ठ काम MLM है तो करना है, नहीं तो नहीं नहीं करना। करना। आप झूठे मन से बोल देना जी MLM सर्वश्रेष्ठ काम नहीं है। जितनी आपने एंट्री फीस दी थी उसका 10 गुना हम आपको वापसी दे देंगे। सिर्फ झूठे मन से ये बोल जाना कि MLM दुनिया का सबसे अच्छा काम नहीं है। और अगर आपके पास दुनिया का सबसे अच्छा काम है तो लोगों से बात कैसे करनी चाहिए? आंख से छाती चौड़ी करके, और उसको कहो तेरे घर से मैं सारा मांगने नहीं आया हूँ, तेरा सारा बनने आया हूँ, तेरा सारा बनने आया हूँ। तेरा सारा बनने आया हूँ। क्या कोई ऐसा काम है कि इस परिस्थिति के अंदर भी उस बंदे की आमदनी बंद ना हो? क्या कोई ऐसा काम बता सकते हो? कौन सा है? इसके अलावा क्योंकि यो करण में तो अब तक शर्म ही आवे। घरवाले नो कहे थे तो बोले हो थान तो फंसा लियो। खबर नहीं सर। कौन का? चलो नेक्स्ट। जिंदगी चुनावों का परिणाम है और आपका चुनाव क्या होगा उसी से अपना जीवन आगे बढ़ने वाला है। क्या है? जिंदगी चुनावों का नाम है। आज तक आपा जो भी है वो किसकी वजह से है? जो आपा ने पीछे चुनाव किए थे, अपने जीवन में जो निर्णय लिए थे। और अब से आगे का जीवन में अपना क्या बनने वाला है? जो आज आपा यहां से चुनाव करके, आज जो आपा अपना चुनाव करके जाएंगे। नेक्स्ट। अभी जो ये सब जानने के बाद भी आप आमदनी के पुराने रास्तों पे चलना चाहोगे या नया रास्ता चाहिए? नया रास्ता चाहिए। और उस नए रास्ते का नाम है मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है। इसको अगर हम देखेंगे तो विश्व स्तर पे इसका 136 सालों का एक्सपीरियंस है। कितने सालों का? और दुनिया में ये सबसे तेजी से बढ़ने वाला व्यवसाय है। 120 से ज्यादा देशों में आज ये आर्थिक उन्नति में योगदान दे रहा है। कितने देशों में? कितने देशों में? 120 से ज्यादा देशों में। तो मैं आपसे एक छोटा सा सवाल ये पूछना चाहूंगा कि क्या 100 साल से ज्यादा समय तक 100 से ज्यादा देशों को मूर्ख बना के कोई काम किया जा सकता है क्या? नो। अब जो धाना कोई नु कहे तो मूर्ख है, यो करे तो इसका मतलब क्या है? वो कहनिया मूर्ख है। अब दो में से आपको एक ताकड़ी में तोलना है। एक तरफ तो 136 साल 120 देश, अरे का अपना ताऊ का छोरा। अब उस ताकड़ी में जोन सा भाई लग गया उसकी मान लियो भाई, कर लोगे? यस सर। भारत में 26 सालों से ज्यादा चल रहा है और भारत सरकार और अपनी जो हरियाणा सरकार है, हर राज्य की सरकार ने इसको प्रमाणित किया है और 20,000 करोड़ से ज्यादा इसका सालाना टर्नओवर है। अगर ऐसी जगह में काम करने का मौका मिल जाए तो लाइन तो ठीक ठाक है। यस सर। ठीक ठाक है, बढ़िया। बहुत बढ़िया। तो फिर इसमें बदल क्या जाता है आने से, वो आप देखते हैं। अभी मैंने आपको एक चीज दिखाई थी जॉब, और उस जॉब की तरह अगर आप MLM को करते हो तो क्या परिणाम, क्या चेंज हो जाता है, वो आप देखते हैं। अभी जॉब के अंदर क्या होता है कि आपकी जो 1 घंटे की आमदनी है वो केवल आपकी शिक्षा और आपकी काबिलियत पे आधारित होती है।
लेकिन अगर आप MLM करेंगे तो इसमें आपके टीम के सभी लोगों की जो शिक्षा और काबिलियत है वो आपके काम आती है। जैसे अपने एक साथी हैं मनमोहन ठकराल जी, और उन्होंने एक हस्बैंड वाइफ डॉक्टर को ज्वाइन करवा रखा है। अब मनमोहन जी की शिक्षा काबिलियत के हिसाब से उनको पुराना पैसा मिल रहा है, लेकिन आज उन्होंने जो एक डॉक्टर फैमिली को ज्वाइन करवा दिया, उसका फायदा भी आज किसको मिल रहा है? मनमोहन जी को। अपने यहाँ छोटू राम जी बैठे हैं और अपने बीच में सबसे कम इनकी मैं मान सकता हूं भी क्वालिफिकेशन होगी, और अपने बीच में कोई PhD बैठा है, कोई PhD डॉक्टर सरकारी नौकरी लगे हुए। छोटू राम जी की टीम में आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो रिटायर पर्सन हैं, सरकारी नौकरी में हैं, और पता नहीं उनके क्या क्या काम है, और वो सारे काम उनकी जो शिक्षा और काबिलियत आज इनके लिए काउंट हो रही है, छोटू राम जी के लिए। तो MLM के अंदर आपकी जो आमदनी डिसाइड होती है वो केवल आपकी शिक्षा और काबिलियत पे निर्धारित नहीं होती, आपके टीम में जितने भी लोग हैं उनकी शिक्षा और काबिलियत मिलके आपके लिए काम करती है। हाँ, अभी यहाँ पे आपको जॉब के अंदर जो पैसा मिलता है कि आपने खुद ने कितने घंटे काम किए। अब खुद कितने घंटे काम कर सकते हैं? 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे। उसके बाद घना धक्का करा दोपहराशियों में बड़े घंटे ही गिनोगे। अगला, पूरी टीम के घंटे आपके लिए काउंट होते हैं। अब पूरी टीम का मतलब, अब वो टीम आपकी है कितनी वो आपके ऊपर निर्धारित होता है। पूरे महीने में केवल खुद के घंटे, इसलिए अपनी इनकम कितनी होती है? सीमित होती है। और MLM के अंदर आपकी पूरी टीम के घंटे काउंट होते हैं, इसलिए आपकी जो इनकम है वो अनलिमिटेड हो सकती है। पूरे साल में और सारी उम्र में केवल खुद की मेहनत से ही कमाएंगे, और उधर अगर आप देखेंगे तो पूरे साल और सारी उम्र आपकी पूरी टीम की जो काउंटिंग है वो आपके लिए काम आएगी। इसलिए जो जॉब करोगे उसमें अपने को एक्टिव और लिमिटेड इनकम मिलती है, टाइम नहीं मिलता और टेंशन कभी जाती नहीं। और MLM के अंदर अगर आप सही सिस्टम से काम कर लोगे, सही जगह काम कर लोगे, तो पैसिव और अनलिमिटेड इनकम आती है, आपको फुल टाइम मिलता है और आपके पास कोई टेंशन नहीं होती। तो इन दोनों में से चुनाव करना है, क्योंकि आपका चुनाव ही आपका जीवन बदलेगा। आपका चुनाव ही आपका जीवन बदलेगा। आपका चुनाव ही आपका जीवन बदलेगा। तो कौन सा चुनाव लग रहा है इसमें? MLM। कौन सा लग रहा है? आधा में तीन बहन। कौन सा ठीक लग रहा है? कौन सा ठीक लग रहा है? MLM। कौन सा ठीक लग रहा है? MLM। अब कोई ये कहेगा तू फंस गया, तो डरो तो नहीं गए? नो। शर्म तो नहीं आएगी? नो। नहीं आएगी? हाँ जी की नौकरी और ना जी का घर। लेकिन MLM के अंदर खास बात क्या है? ना आपका कोई बॉस है, ना कोई आपका लॉस है, ना कोई आपका बॉस, ना कोई आपका लॉस। कर लोगे? यस। अगली पीढ़ी को जीरो से शुरू करना होगा। एक बंदा चाहे कितनी ही बड़ी पोस्ट से रिटायर हो जाए, अगर उसको दोबारा से नौकरी में जाना है तो उसकी शुरुआत कहां से होगी? जीरो। उसकी शुरुआत कहां से होगी? जीरो से। लेकिन MLM के अंदर एक खास बात क्या है कि जो पोस्ट आपने क्रिएट कर रखी है वही पोस्ट, वही पोजीशन आपके नॉमिनी के नाम ट्रांसफर हो जाएगी। ऐसा नहीं है भी वो तो फर्स्ट क्लास एम्प्लॉय था और उसकी घरवाली 4th पर चली गई। क्लियर हो रही है बात? यस। MLM में अगर सब कुछ सही चलता रहा तो आपको पैसिव और अनलिमिटेड इनकम आएगी। क्या है? पैसिव और अनलिमिटेड इनकम आएगी। आपके पास टाइम है वो फुल होगा और टेंशन हमेशा के लिए गुड होगी। सुन के कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। अरे इसको कमा लिया तो शानदार। हाँ, लेकिन शर्म आवा माने नहीं सर, नहीं आती।
पक्की बात है। यस सर। चलो अभी अगर आप एग्रीकल्चर बिजनेस प्रोफेशनल या एमएलएम के बीच में देखते हैं तो इन कामों में सारी इन्वेस्टमेंट किसको करनी पड़ेगी? खुद को। किसको? खुद को। खुद को। लेकिन एमएलएम के अंदर इन्वेस्टमेंट तो होती है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट कौन करता है? कंपनी करती है। ठीक है। अभी यहाँ पे अपने को काम करने के लिए आपने एजेंसी ले ली, कुछ भी ले लिया, तो वहां पे अपना एरिया कितना बड़ा होता है? लिमिटेड एरिया होता है। लेकिन यहाँ पे आपको कितना एरिया मिला हुआ है? अनलिमिटेड एरिया है। आपके अंदर दम होना चाहिए, पूरे देश में कहीं टीम बनाओ कोई। ठीक है। यस। अगली चीज, यहाँ पे आप या तो अपने प्रोडक्ट खुद बनाओगे या किसी कंपनी से कोई एजेंसी वगैरह लेओगे, और तो कोई रास्ता नहीं। लेकिन एमएलएम के अंदर अगर आप देखोगे तो इसमें आपको प्रोडक्ट बनाने की कोई जिम्मेदारी नहीं, वो सारा का सारा काम कौन करेगी? कंपनी करेगी। अभी यहाँ पे अपने पास लिमिटेड मैन पावर होती है। क्यों लिमिटेड मैन पावर होती है? या तो अपने को सैलरी देनी पड़ेगी या हिस्सा देना पड़ेगा। तीसरा कोई रास्ता नहीं मैन पावर के लिए। सैलरी दे नहीं सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि सैलरी उसके खर्चे में काउंट होती है। वह नौकरी मांगने दावा से भी सुनी लगा है। लेकिन जब किसी को तनख्वाह पे रखना पड़ जाता है तो वही सैलरी डाइन नजर आती है। नहीं तो आप पढ़े लिखे घराड़ी को पहुंचे थोड़ी मराओ। किसने बुलावा? नौकरानी। किसने बुलावा? काम वाले बोलते हैं। क्यों नहीं लाते उनको? क्योंकि उनको सैलरी देनी पड़ती है। क्योंकि उनको सैलरी देनी पड़ती है। जैसे आपको वो छोटी सी सैलरी देनी बड़ी लगती है, ऐसे जिस कंपनी या जिस सरकार में आप काम करते हो उसको वो सैलरी देनी मुश्किल लगती है, मुश्किल होती है। अब पार्टनरशिप यहाँ पे आपके पास क्या है? एमएलएम के अंदर अनलिमिटेड मैन पावर है। अब इसमें जो सैलरी वाला पार्ट है वो कौन अदा कर देती है? कंपनी। अपने को तो कोई सैलरी देनी नहीं। और अपने को जो पार्टनर बनाने हैं, आप चाहे हजारों लाखों करोड़ों पार्टनर बना लो, लेकिन आपकी आमदनी का हिस्सा उनके पास नहीं जाएगा। तो ऐसा खूबसूरत सिस्टम है। इसलिए यहाँ पे अपनी मैन पावर को कहां पे लेके जा सकते हैं? अनलिमिटेड। उसके ऊपर लिमिटेड टर्नओवर होता है यहाँ पे, क्योंकि जब अपनी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है, एरिया लिमिटेड है, तो टर्नओवर कितनी होगी? लिमिटेड होगी। और वहां पे जब सभी कुछ अनलिमिटेड है तो टर्नओवर कहां जा सकती है? अनलिमिटेड हो सकती है। यहाँ पे आपको लोन के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता है। अब इंटरेस्ट भी दो प्रकार के होते हैं। एक बंदा था, वो बोला जी, उसके पास बैंक से फोन आ गया, बोला जी कि आपको हमें ना, आप हमारे बहुत अच्छे क्लाइंट हो, बहुत सालों से आप हमारे वो हो, और हम आपको बिना इंटरेस्ट के लोन देना चाहते हैं। अब उस आदमी को खुश होना चाहिए, नाराज होना चाहिए? खुश होना चाहिए। वो मतलब हरियाणा का था, तो बोला जी तेरा अगर मेरे में इंटरेस्ट ही नहीं, फिर तू मैंने लोन क्यों दे? आता नहीं समझ को। उन्होंने लोन क्यों देना था? बिना इंटरेस्ट के। और वो क्या बिना इंटरेस्ट लोन में ले क्यों? सही है। तो ये कौन सा इंटरेस्ट है? जो अपने खाते से हर महीने पैसे लेके जाता है। क्लियर हो रही है बात? यस। अगला, नो नीड टू टेक अ लोन। अगर आप सही तरीके से सीख के और सही तरीके से फील्ड में काम करते हो तो एमएलएम के अंदर किसी भी बंदे को कभी भी लोन लेने की जरूरत। अगर वो लोन लेके काम कर रहे हैं तो उसके दो ही कारण होते हैं, या तो वो सही जगह काम नहीं कर रहा, या वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा। वो बस टुकड़ेबाजी में बैठा है। कोई दो आवेगी। करण अर्जुन फिल्म देखी है? यस। देखी है? यस। उसकी माँ दिखे नहीं मेरे करण अर्जुन, लेकिन उसके लिए वह सारी उम्र तड़पे है। आपात रिजाई में बैठे दिखा मेरे दो। हाँ, ऐसे नहीं आएंगे।
ऐसे नहीं आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। नहीं आएंगे। जैसे उसकी माँ ने अपने बच्चों के लिए तड़प पैदा की थी, वैसे ही जब आप अपनी टीम के लिए तड़प पैदा करोगे, उस दिन भगवान आपके करण अर्जुन आएंगे। क्लियर हो रही है बात? Yes. हाँ, इतना तो आवागमन चलता रहेगा। फिर यहाँ पे अपने को जमीन, ऑफिस, बिल्डिंग किसके पैसे से लेनी पड़ेगी? खुद के। वहाँ पे कौन देगा? कंपनी। ना, वहाँ पे जुल थी, घरे बैठे ही करो, जब तो घर ही बैठे रहो थी। बोले आदि थे ही तो क्या होम बेस्ड बिजनेस है, बोलते हैं ना? Yes, sir. हाँ, बिजनेस होम बेस्ड है, लेकिन पैसा घर से निकलना पड़ेगा। हाँ। अब वो होम किसका होना चाहिए? किसी सामने का। अपना ड्राइंग रूम में तो रोज बैठे ही हो। अब सब लोगों ने ड्राइंग रूम क्यों बना रखी है, बैठक क्यों बना रखी है? कोई आएगा, उसको बिठाएंगे। सबकी रसोई के अंदर अलग बर्तन पड़े हैं, हाँ जी, किन के लिए? हमारे लिए। वो कोई मेहमान आएगा, उन्होंने सोफा किस लिए लगा रखा है? हमारे लिए। कोई आएगा और आप उसके पास जाते नहीं, गलत बात तो सुना। घरे बैठे चाह पियोगे, वह दूसरी बार यहाँ काटेगी। उसने बेचारी ने